कोई है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको कंट्रोल करता है। वो कर रहा है। तो प्रकृति ऐसी है जो इस शरीर की प्रकृति नहीं है, परंतु कोई ऐसी प्रकृति है जो मुझे नियंत्रित कर रही है, मेरा उसके ऊपर वश नहीं चलता, और ऐसा लगता है कि मैं तो कठपुतली हूं उसका। तब वो सोचने लगी कैसे आप ये कैसे बोल सकते हो। तब उन्होंने सभी पशुओं की, सभी मनुष्यों की, सभी वृक्षों की और समय की, ये सब बातें चर्चा करके और नियति को डिफाइन करने की कोशिश की। समझ भी गए वो आपस में कि हाँ, नियति बलवान है, नियति सबसे बड़ी बात है। प्राचा जी प्रणाम। जो हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया नए उपनिषद का, हाँ जी, हाँ जी, श्वेत अश्वतर, हाँ जी, मेरे को ज़्यादा संस्कृत बोलनी नहीं आती, इसलिए छोटी हाँ। मोटी गलती भी हो सकती है। नहीं वो तो कोई तो उसमें एक प्रश्न आया था, वो अनुत्तरित रह गया था पिछली बार। हाँ, वो तो सारे के सारे आगे बढ़ाते हुए आप बताइए। हाँ, असल में ना सारे के सारे प्रश्न, क्योंकि उपनिषद प्रश्नोत्तरी ही तो है, वो जो प्रश्न पूछे थे आपस में उन्होंने, ब्रह्मवादी जो लोग थे, वादी मतलब विचार विमर्श करने वाले, संपर्क रखने वाले, या सोचने वाले, विचारक, हाँ जी, चिंतक। तो फिर वो अगला जो मंत्र है वो बोलते हैं कालो, कि कुछ ऐसा लगता है कि कई ऐसे तत्व या ऐसी चीज़ें हैं कि जो सब चीज़ों के कारण हो सकते हैं। तो वो जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की हैं अगले मंत्र में। तो उसमें बोलते हैं कालो नियति यदृच्छया, कालो स्वभाव यदृच्छया नियति, के जो ये ब्रह्मांड है, जो जगत है, जो शरीर है, इसका जो निर्माता है, जिसके ये वश में है, वो ऐसा लगता है, या फिर ऐसा बोलना चाहिए जो उसका कारणभूत है, वो काल है, समय। बहुत बड़ी शक्ति है, गीता में भी कहा है कालोस्मि भरतर्षभ। तो ये जो काल है, ये जो समय है, इसके अधीन है, मतलब हम सब इसके कोई ऐसा तत्व नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं संसार में जिसके ऊपर काल का साम्राज्य ना चलता हो। एक वो कथा, इसने साहित्यकार ने एक श्लोक लिखा था, आदमी सोचता कुछ है परंतु काल बड़ा बलवान है। हाँ। वो काल और नियति दो चीज़ों से बंधा है मनुष्य। तो एक भंवरा एक गार्डन में घूम रहा था, तो एक पुष्प के ऊपर बैठ गया सर, और उसका रस चूसने लगा। यूँ चूस रहा है रस, अंदर ही ले जा रहा है, बड़ा मधुर मधुर, और उसको यूँ लगा कि बस ये तो जन्नत है, मतलब स्वर्ग में आ गया। चूसता रहा धीरे धीरे। तो उसको जब आनंद आ रहा था, वो जो फूल था वो सूरज के अनुसार चलता था, धूप से। वो कमल का फूल होता है, तालाब में वो खिला हुआ था, वो बंद हो गया। तो धीरे धीरे जब सूरज छिपने लगा तो उसकी पंखुड़ियाँ यूं होने लगी। तो भंवरे ने यूं करके देखा कि अरे पंखुड़ियाँ बंद हो रही है इसकी, तो पर उसका दिल है ना, उसका मजा जो आ रहा था वो उड़ा ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, बंद होने दो, सुबह तो फिर खुल जाएगा, मैं इसी में पड़ा रहूंगा। और सूरज छिप गया और वो बिल्कुल बंद हो गया। तो अंदर बैठा बैठा सोच रहा है कोई नहीं, सुबह आएगी, मैं उड़ जाऊंगा, फिर अभी तो जी लेने दो। तो उसने लगा रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कि रात चली जाएगी, सुबह सुप्रभात जब होगा, भविष्यति होगा जब सुप्रभातम, भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकज श्री। जो पंकज है ये जब भास्वानुदेशति, जब उसकी किरणें आएंगी सूरज की, फिर ये खुल जाएगा। भास्वानुदेशति हसिष, ये हंसेगा, हसिष्यति पंकज श्री, खिल जाएगा। इत्थम विचिंतयते कोश गते द्विरेफे, जो कोश है उसके अंदर जो भंवरा है वो सोच रहा है,
हा हंत हंत नलिनिंगज उज्जहारा। पर क्या हुआ, जब शाम को रात जब हो गई तो मदमस्त हाथियों का एक टोला आया और जोहड़ के अंदर, तालाब के अंदर घुसा और मस्ती करते हैं सब हाथी। और उसने एक अपनी सूंड से कमल को तोड़ा और यूं करके फेंक दिया। अब उसको कहाँ से वो मिलेगी, वो तो खुलेगा नहीं क्योंकि वो तो जड़ से उखड़ गया। और हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, वो जो नलिनी थी मतलब कमल का फूल था, हाय हाय क्या करे। काल जो है ना, नियति जो है वो बड़ी बलवान है। आजकल की पिक्चर में भी आपने देखो ना, वक्त पिक्चर आई थी। हाँ जी, हाँ जी। वक्त की हर शय हाँ बिल्कुल बिल्कुल वक्त का तो सब जगह राज है, सब चीजें। बिल्कुल। तो वक्त की महिमा तो कहने वाली बात ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हर एक आदमी के हर एक, साथ बिल्कुल। ये गुजरती है। तो सभी जो लोग बैठे हुए थे आपस में चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि हाँ काल तो बहुत बलवान है, इसका मतलब इस पूरे के पूरे जगत का जो कारणभूत है वो काल है। काल और नियति। फिर दूसरे बोलने लगे कि आप लोग कहते हैं काल है, पर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो नियति है, और नियति से पहले स्वभाव, क्योंकि स्वभाव ऐसा लगता है कि स्वभाव भी तो काल को बदल कारणभूत सकता है, वो तो हाँ, नियति बदल सकता है वो। तो उदाहरण पूछने लगे कि कैसे, आप ये कैसे कह सकते हो। तब उन्होंने कहा कि देखो, काल जो है वो तो एक जैसा है, वो मेरे ऊपर भी वही है, आपके ऊपर भी वही है, परंतु मेरे कर्मों के अनुसार उसी समय में मैं बिल्कुल गरीब हो गया, आप बिल्कुल अमीर हो गए। मुझे कुछ अलग प्रकार का तो जीवन मिला है, आपको अलग प्रकार का, एक ही काल में, एक ही काल में। वैसा ही जैसे अभी तो आप उदाहरण दे रहे थे कि काल के बिना बीज भी उत्पन्न नहीं होता। वो उदाहरण है ना कि सींचे घट, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल, ऋतु आए फल, समय आने पे ही फल है। बिल्कुल, समय सौ जो घड़ा है भी सींच देखो, फर्क नहीं पड़ेगा। ऋतु आए फल होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो भले ही आप कुछ भी करते रहो, समय आएगा तो ही। पर एक बात बताओ, समय तो आ गया सबके ऊपर, आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, फिर आप अलग मैं अलग कैसे हो गया। आपने समय पर धान का जो बीज था वो रोप दिया, और उसी समय में गेहूं का भी रोप दिया। उतने ही समय में, क्या उस समय में जिस दिन रोपे थे उसके बाद दोनों पर आएगा वो समय? तो सबको, दोनों को एक से जैसा मिला। उसका स्वभाव अलग है, उसका स्वभाव अलग है। इसीलिए काल नहीं हो सकता कारणभूत, स्वभाव हो सकता है। उनके स्वभाव अलग है, उनके स्वभाव अलग है, और स्वभाव की भी निर्मिति कर्मों वगैरह से बनती है। इसलिए ऐसा भी नहीं कह सकते कि काल सर्वोपरि है, स्वभाव सर्वोपरि है। तो ऐसी चर्चा चल रही है। फिर तीसरा सोचने लगा, नहीं नहीं नहीं, स्वभाव नहीं, नियति कुछ अलग चीज़ है। नियति सबसे बड़ी बलवान है और नियति ही सबका कारणभूत है। तो फिर उन्होंने कहा कि नियति होती क्या है, मतलब नियति का मतलब क्या है। तब उन्होंने कहा कि नियति का मतलब है भाग्य। कोई है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको कंट्रोल करता है, वो कर रहा है। तो प्रकृति ऐसी है जो इस शरीर की प्रकृति नहीं है, परंतु कोई ऐसी प्रकृति है जो मुझे नियंत्रित कर रही है, मेरा उसके ऊपर वश नहीं चलता, और ऐसा लगता है कि मैं तो कठपुतली हूं उसका। तब वो सोचने लगी, कैसे आप ये कैसे बोल सकते हो। तब उन्होंने सभी पशुओं की, सभी मनुष्यों की, सभी वृक्षों की और समय की, ये सब बातें चर्चा करके और नियति को डिफाइन करने की कोशिश की। समझ भी गए वो आपस में कि हाँ, नियति बलवान है, नियति सबसे बड़ी बात है। तब वो कहने लगे कि ऐसा लगता है कि नियति जो है वो भी किसी के अधीन है, वो किसी के अधीन है, और वो उसके अधीन है जो यदृच्छया, जो कोई है वो इच्छा करता है तो हमारी नियतियां बदल जाती है सबकी। तो यदृच्छया का मतलब क्या है कि कोई है,
वो कारणभूत है, पर वो कौन है वो समझ में नहीं आती बात। तो वो काल नहीं है, स्वभाव नहीं है, नियति नहीं है, यदृच्छा नहीं है। यदृच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि फिर उसमें कर्म बलवान आ जाता है। क्योंकि जो अल्टीमेट कोई होगा और उसने इच्छा की है, उसकी इच्छा से यदि सब कुछ होता तो फिर इसका मतलब कर्म तो कुछ भी नहीं रहे फिर। मेरी कुछ इच्छा नहीं है क्या? किसी की कुछ इच्छा है, उसके अनुसार यदि मैं चलता हूं तो मुझे तो भी बुद्धि और इच्छा की स्वतंत्रता मिली है ना। फिर मेरी इच्छा और मेरी बुद्धि की स्वतंत्रता कहाँ गई? तो ये भी फेल है। इसका मतलब यदृच्छया भी नहीं है, ना काल, ना स्वभाव, ना नियति, ना यदृच्छया। तो ऐसी जो चर्चा चल रही है उसका वो आगे जाकर सर ये जो पाश्चात्य तत्व ज्ञान है, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफी, उसमें जो एनेक्सिमेंडर, एनेक्सागोरस, वो जो थैलिस और ये सब जो लोग हुए सोक्रेटस से पहले, उन लोगों ने इसके बारे में चिंतन किया था कि जो कोस्मोस है वो उसका कारण क्या है। किसी ने पानी की बात करी थी, किसी ने अग्नि की। एक एपिसोड में शायद हम सोच भी रहे थे ऐसी सी बातें कुछ। जब वेस्टर्न फिलोसफी पे आएंगे तब लंबी बातचीत करेंगे उसके बारे में। पर ये बातें ऐसा लगता है, व्याख्याकार बोलता है कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न लोगों के खाली उनके दिमाग की बात नहीं है, ये सारे संसार के मूलभूत प्रश्न हैं सभी के। और मान लो आपके प्रश्न क्यों नहीं बनते? आजकल कोई व्याख्याकार बोल रहा है अपने स्टूडेंट्स को कि आज 22वीं सदी चल रही है, तो मान लो ये जो किसी को भी उठा लो, उसके मूलभूत प्रश्न तो ऐसे नहीं हैं और ऋषियों के ऐसे थे, तो इसका क्या कारण है? तब फिर वो बोलते हैं कि उसका ये कारण है कि जो जो आप निर्मल हृदय की तरफ, निर्मल मन को आप बनाओगे तो मूलभूत प्रश्न वहाँ उत्पन्न होंगे। अभी आपको तो गैस खत्म होने वाली या गैस की प्रश्न आएंगे, अभी आपको तो राइस मिल की वो जो चीजें हैं वो दुनियादारी में जितना डूबोगे उतने मूलभूत प्रश्न नहीं आएंगे, बल्कि बनाए हुए प्रश्न आएंगे। तो जो ईश्वर के संबंधित प्रश्न हैं, जब आप इन दुनियादारी के मैल से जब श्वेत अश्वतर की तरह हो जाओगे, बिल्कुल धवल हो जाओगे, तब वो प्रश्न निर्मित होंगे। और फिर उनके उत्तर यदि आपको मिल गए तो भौतिक प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। वो तो ठीक बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, फिर चिंता नहीं रहेगी। तो जब ये बातचीत चल रही है, उनको प्रश्नों का उस तरीके से हल तो नहीं मिला, पर उनकी बात चल रही है। तब उनको लगा कि ऐसा लगता है कि जो हमारा योनि शब्द है, उसमें योनि का मतलब है कारण। हमारा जो जड़ पंचभूत है, पंचभौतिक शरीर है मेरा, और पंचभौतिक शरीर है इस जगत का, इस वृक्ष का भी पंचभौतिक शरीर है। मतलब सबके जो शरीर है उनकी जो योनि है वो अल्टीमेट कोई ऐसी चीज है जिसको आत्मा कहा है। फिर किसी ने प्रश्न कर दिया कि मुझे लगता नहीं कि आत्मा ही कारणभूत होगी, क्योंकि आत्मा इस शरीर का कारणभूत तो हो सकती है, जगत का कारणभूत नहीं हो सकती। तो डॉक्टर साहब यहाँ है ना, दो तत्व नजर आते हैं इस उपनिषद में, एक आत्मा और एक परमात्मा, और तीसरा एक और सांख्य दर्शन में जैसे तीन तत्वों की कल्पना करी है ना। आर्य समाजी जो लोग हैं ना, श्वेत अश्वतर उपनिषद को बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया करते हैं, क्योंकि वो सांख्यवादी लोग हैं, हम वेदांतवादी लोग हैं। तो इस उपनिषद में सांख्य के संदर्भ अधिक आए हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्म की भी बात है, यहाँ जो आत्मा है वो ब्रह्म से अलग है ऐसा दिखाई देता है, और जगत भी अलग है ऐसा दिखाई देता है। मतलब तो तीनों का जो कारण है वो लोग आर्य समाजी और सांख्य लोग कहते हैं कि इनका कारण नहीं है, ये अल्टीमेट कारण है। कौन? आत्मा भी स्वतंत्र है, परमात्मा भी स्वतंत्र है, और जगत भी अनादि है। इनका कोई दूसरा तीसरा कारण नहीं हो सकता। जबकि वेदांती हैं हम तो ब्रह्म को कारण मानते हैं सब चीज़ों का। तो अल्टीमेट जो योनि है वो ब्रह्म है ऐसा मानते हैं। पर उस तक अभी आएंगे ये लोग, ठीक है। हाँ, पर ये अभी चर्चा चल रही है कि क्या है कारण। क्या बात है।
बहुत रुचिकर रहा, शायद लंबा भी रहा एपिसोड। हाँ जी, हाँ जी, दर्शकों को भी आनंद आएगा सुनने में, हाँ हमें जी, तो हाँ जी, आनंद आए रहा हाँ जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।